जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों, ये जो है प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस पेड कोर्स का जो है अभी मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का चौथा पार्ट है। ठीक है, मैंने 3 पार्ट आप लोगों के साथ पहले डिस्कशन कर चुका हूँ और वो अपलोड हो चुका है। अभी जो है ये 4th पार्ट है। इस चौथे पार्ट में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस को देखने वाले हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, या आपको बिटकॉइन वगैरह सब जो भी करेंसी में ट्रेड करते हैं ना, या कॉइन वगैरह सब जितने भी है, उसमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। ये प्रेडिक्शन आप पहले कैसे कर सकते हैं ट्रेंड की हेल्प से। तो ये जो है अभी हम लोग यहाँ पे इसको एनालिसिस करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो होगा। ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा। ठीक है, एक तो पहला पार्ट जो है ये अभी हम लोग ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे और दूसरे पार्ट में जो है हम लोग उसके बेस पे ट्रेड करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहला चीज़ तो आपको यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सीखना पड़ेगा कि जैसे मान के चलिए कि बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी कॉइन हो गया, आप जब ट्रेड करने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो आपको जो सबसे पहला यहाँ पे ज़रूरत होती है वो होती है ट्रेंड का। यदि आप मान के चलिए कि कोई सा भी कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं, यदि आपको उसका ट्रेंड ही नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत ट्रैक पे है। इसका मतलब ये है कि आपको आपका जो स्टॉप लॉस है ये हिट होने की पॉसिबिलिटी 90% जो है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट होने का। कि मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है इस मार्केट में। आप बिना ट्रेंड का यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं कि मान के चलिए कि रैंडमली आपने यहाँ पे बिटकॉइन या कोई भी कॉइन है आपने उठा लिया और बाद में पता चला वो डाउन ट्रेंड में है और नीचे गिर करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपको लगेगा कि आखिर मेरा लॉस क्यों हो रहा है इतना। तो ये चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ट्रेंड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है यहाँ पे सबसे पहला हम लोग ट्रेंड को बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए, यदि आप लोगों को रिट्रेसमेंट के बारे में मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आगे चल करके हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे जो भी कॉइन है, आपने देखा होगा कि जब वो ऊपर जाता है तो बाद में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा सेल आता है, मतलब वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा नीचे गिरता है और फिर उसमें ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आपको ये बात मालूम नहीं होता है कि अभी आपको ट्रेड कहाँ लेना है, क्या व्यू क्रिएट करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना है कि जब उसने हाई लगा रखा है ऊपर का और वापस वो नीचे गिरा है, तो आपको ये पॉइंट को, जो इसने लो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये लो और ये पॉइंट मिला करके आपको एक ट्रेंड बना देना है। ठीक है, अभी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको डाल दिया तो ये हो गया एक ट्रेंड। कि मतलब संभावना ये है कि मार्केट अभी ये ट्रेंड में रहने की संभावना इसका ये है कि इसको टेस्ट करेगा और यहाँ से जो है इस तरह से ये एक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका हो गया अप ट्रेंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। अब देखिए, इसमें हम लोग डाउन ट्रेंड को भी डिस्कशन करेंगे। डाउन ट्रेंड को हम लोग जो है आगे चल करके डिस्कशन करेंगे। उसमें किस तरह से हम लोगों को इसका ये जो डाउन ट्रेंड का व्यू होता है, डाउन ट्रेंड किस तरह से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों व्यू क्रिएट होता है, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया इसने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये हाई को मार्क कर लेना है। ये हाई को आपने मार्क किया। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया यहाँ से, तो इसका मतलब यह है कि अभी अप ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू करेगा। ट्रेड अभी आपको नहीं लेना है, बस अभी आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सीखना है। ठीक है, तो अभी देखिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये थोड़ा नीचे आया, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से ये ऊपर जाना जैसे ही स्टार्ट किया, आपको क्या करना है, ये पॉइंट और ये मिला करके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये पॉइंट आपने इस पर क्लिक किया और ये इस पर क्लिक किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेंड इधर बन चुका है। इसमें आपको यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से करते हुए आपका जो है इस तरह से मार्केट ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपका इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होगा, फॉल्स ब्रेकआउट होगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का भी यहाँ पे नियम है। ये हम लोग आगे के पार्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल इसमें नहीं करेंगे। अभी जो है फॉल्स ब्रेकआउट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और जैसे ही इसको नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, नीचे शॉर्ट के लिए सेल कर दिया और वापस पता चला ऊपर जा करके स्टॉप लॉस हिट कर दिया और ऊपर वो ट्रेंड में चलने लगा। तो आपको जब भी मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में हो तो आपको गलती नहीं करना है शॉर्ट करने का। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए कि वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि ये इसने हाई लगाया और एक बार मैं डिलीट करके वापस से करता हूँ। ठीक है,
देखिए ये समझने में आपको आसानी होगी। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, अब इसको जैसे ही ऊपर जाना ये स्टार्ट किया तो आपको ये एक ट्रेंड बना देना है। तो अब यहाँ पे इसने हाई बना रखा है, इसको आपको मार्क कर लेना है। अब इसको ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, मतलब बिटकॉइन अभी ऊपर जा सकता है। अब ये जो आपको दोस्तों काम करना है ये आपको सारे टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। आपको डेली चार्ट में भी डेली में करना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, वीकली में ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को सारे टाइम फ्रेम में। उसके बाद 1 घंटे में ढूंढना पड़ेगा, 2 घंटे, जो टाइम फ्रेम आप ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं, 2, 3, 4 घंटे जो यूज करते हैं वो इसमें ले लीजिए ट्रेड करने के लिए। और जो मेन टाइम फ्रेम है वो है डेली और वीकली। ये डेली और वीकली में आपको जाकर के ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा, मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई इसमें करेंगे और ट्रेड करेंगे 1 घंटे में, ठीक है, 1, 2, 3 घंटे में ट्रेंड करेंगे आइडेंटिफाई डेली में और ट्रेड करेंगे ये में। लेकिन आपको जो है सारे टाइम फ्रेम में ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, आपको सारे टाइम फ्रेम में। तो अब ये जो है अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब जैसे मान चलिए कि ये यहाँ पे टेस्ट किया और जब ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया तो आपने क्या किया, ये इसको मार्क कर लिया, ये हाई को। जब इसको ब्रेक किया तो इसका मतलब ये है कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे, मतलब अब ट्रेंड अभी चल रहा है। मतलब अभी ये इसको टेस्ट किया, वापस आकर के इसको जैसे ही ब्रेक किया, ये हाई को, पिछला हाई को, इसको जैसे ही ब्रेक किया, इसका मतलब अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अभी अप ट्रेंड कितना चलेगा वो नहीं पता, लेकिन अप ट्रेंड अभी चल रहा है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर ढूंढते हैं ट्रेड करने का मौका, इसके अंदर हम लोग ट्रेड करने का मौका ढूंढते हैं, ताकि हम लोगों का जो ये पूरा का पूरा मूव है ये हम लोगों को यहाँ पे मिल सके और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सके, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये जो है आपको इस तरह से चढ़ते हुए मार्केट यहाँ पे जाएगा, तो आपको जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, ये इसको मार्क कर लेना है और इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे अभी यूज करना है वो सारे टाइम फ्रेम आपको वीकली से स्टार्ट करना है। आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम में, आपको जाना है 1 घंटे में, आपको जाना है 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। ये सारे टाइम फ्रेम अलग अलग लगा करके अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको अप ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए कि अभी हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है, अब यहाँ से हमने क्या किया, आपने अभी यहाँ पे हमने एक डाला, अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने डाला और यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे हमने डाला और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डालेंगे और यहाँ पे एक लाइन डालेंगे, ये क्या हो गया, ये बन गया डाउन ट्रेंड। अब मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, अब जब यहाँ से नीचे गिरता तो ट्रेड करते, अब इसको फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, अब इसमें ट्रेड नहीं करना है, ऊपर का या फिर नीचे का व्यू नहीं बनाना है। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ट्रेड हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, अभी ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि आपको ट्रेंड के बिना तो मार्केट चलता ही नहीं है, कोई भी मार्केट हो बिना ट्रेंड का नहीं चलता है दोस्तों। जैसे अब आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया ये 2 पॉइंट को। अब देखिए ये कितना है, ये लंबा सा है। आप जब वीकली चार्ट लगा करके देखेंगे तो ये वीकली चार्ट का आपको ट्रेंड यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये ट्रेंड इसको टेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा नीचे तो शॉर्ट का व्यू बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जब जहाँ तक ट्रेंड चलते रहेगा, ट्रेंड के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते रहेंगे। ये डाउन ट्रेंड है, सॉरी दोस्तों मैंने डाउन ट्रेंड आपको दिखा दिया है, आपको अप ट्रेंड दिखाना चाहिए मुझे, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से, अब देखिए ये क्या है, अभी मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जैसे इसको ब्रेक किया आपने यहाँ पे ये 2 लाइन लगा दिया, ये अप ट्रेंड बन गया। अब आपको जो ढूंढना पड़ेगा वो यहाँ से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं ऊपर का। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर का व्यू बनाएंगे, ठीक है, 1:1 के लिए। जैसे अब देखिए मैंने सॉरी आपको वो डाउन ट्रेंड दिखा दिया है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान चलिए कि ये यहाँ पे एक ट्रेंड है, आपने ये 2 पॉइंट को मिला दिया तो क्या हो गया, ये ऊपर का आपका ट्रेंड बन गया। अब जैसे मान चलिए कि ये यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से ये आपका ऊपर इधर ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, तो ये ऊपर जाना स्टार्ट किया तो आपने क्या किया, ये इसको इस तरह से मिला दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से इस पे आएगा, पॉसिबिलिटी ये होगा कि इस पे आएगा, ये यहाँ पे इसको एक इस तरह से टेस्ट किया, यहाँ पे वापस ऊपर गया और वापस इसको ब्रेक किया। तो जब इसको नीचे ब्रेक किया तो हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्ट बाद में करेंगे जब व्यू क्रिएट करेंगे। इसके जब रिवर्सल होता है तब जाकर के हम लोग रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, वो रिट्रेसमेंट में सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ से आपने ये 2 पॉइंट को मिला दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ये इसको अब वापस टेस्ट किया ये पॉइंट को। तो आपका जो ट्रेंड यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, इससे आपको ट्रेंड का कन्फर्मेशन, ठीक है। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे है
ये इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेंड, अब देखिए ये डेली चार्ट है, आप वीकली चार्ट लगा लीजिए। अब वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे जो है दोस्तों आपको ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे मैंने डेली में ढूंढा, अब उसी तरह से आप यहाँ पे वीकली में ढूंढिए। अब ये आपने यहाँ पे लगाया, ये इसको लगाया और ये इसको लगाया आपने, ठीक है, ये आपका वीकली चार्ट का ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये वीकली का आपको इस तरह से बहुत सारे बिटकॉइन इथेरियम आपको इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये देखिए यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया तो ये वीकली का बन गया, ठीक है, अप ट्रेंड। तो आपको ये जो ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा आपको सारे टाइम फ्रेम में। अब 1 घंटे में आ जाइए, आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है, आपको पहले सीखना पड़ेगा। ये आप जब एक बार सीख लेंगे ये चीज़ तो आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। अब जैसे मान के चलिए कि ये हमने इसको टेस्ट किया तो ये क्या बन गया, ये एक अप ट्रेंड बन गया, ठीक है। अब ये जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये इसको टेस्ट किया और ब्रेक किया तो अप ट्रेंड, यहाँ पे टेस्ट किया इसको ब्रेक, अब ये ब्रेक किया अप ट्रेंड, अब यहाँ पे इसको टेस्ट किया, अब ब्रेक किया, ये अप ट्रेंड। तो अभी यहाँ पे टेस्ट किया और नीचे ब्रेक किया, ट्रेड अभी छोड़ देंगे, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, तो अभी छोड़ देंगे। बाद में जब रिवर्सल का संकेत मिलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो रिवर्सल कैसे होगा, ट्रेंड रिवर्सल जो होता है वो बाद में हम लोग रिट्रेसमेंट पे जा करके सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। तो अभी जो है आपको प्रैक्टिस करना है, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो है चौथा पार्ट दोस्तों, यदि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा उतना ज़्यादा हम लोग बड़ा कम्युनिटी बना पाएंगे और उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस का शेयर कर पाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। ये ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस को। जितने भी सीखने वाले हैं, लर्नर है, मैं यहाँ पे चार्ट भी अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है रेगुलर आप लोगों के साथ। तो अभी कम्युनिटी छोटा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग जो है यहाँ पे आगे व्यू क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता।